हेलो एवरीवन। तो आप सभी को मेरा राम राम। और आज हम देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क। इसके पहले हम एलसीएम और एचसीएफ को पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं। एंड किरण वाले जो कि हमारा लेटेस्ट बुक 3 दिसंबर 2023 तक की अपडेटेड न्यू बुक है, जो कि 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है, इनका सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पे हो रहा है। एंड जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इस चैनल पे किरण का फुल बुक सॉल्यूशन एंड हमेशा के लिए फ्री में होगा। तो जो भी नए हैं लोग वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो आज हम देखेंगे टाइप नंबर 1, जिसमें हम 11 से 1 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। क्योंकि हम किसी भी वीडियो को किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हम 11 क्वेश्चन ही लेके चलते हैं, 11 या 21 हो ऐसे करके हम लेके चलते हैं, ताकि मेरे को अच्छा लगता है। एंड आपको फुल बुक का सॉल्यूशन होगा एंड साथ में हमारा फिनाइकल का भी सॉल्यूशन चालू है। तो जिन्हें भी टाइम एंड वर्क या फिर स्टार्टिंग से पूरा देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि किरण को हम स्टार्टिंग से स्टार्ट किए हैं और लगभग 5 से 6 चैप्टर को हम समाप्त कर चुके हैं। तो जल्द से 2-3 महीने के अंदर, मतलब एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही, हम किरण वाले बुक को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। एंड जिन्हें किन्हीं भी किरण या पिनाइकल या किन्हीं भी बुक एसएससी एंड रेलवे से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, तो सारे पीडीएफ हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो आप पीडीएफ पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे टोटल बुक मेंशन किया गया है, इसमें जितना भी बुक है सारे बुक का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एंड पीडीएफ आपको कैसे प्राप्त होगा, तो हमारे जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो आप चुपचाप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे एंड वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो आज हम देखते हैं टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 को, है ना। तो टाइम एंड वर्क का हमारा टाइप नंबर 1 स्टार्ट हो चुका है और ये पहला क्वेश्चन है। बोला कि यदि 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रत्येक दिन 7 घंटे कार्य करते हुए 7 यूनिट कार्य करते हैं, तो 5 व्यक्ति 5 दिन तक प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हुए कार्य की कितनी यूनिट करते हैं। तो ये हमारा टाइम एंड वर्क का है और इस थ्योरी पर है। तो मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट या थ्योरी बता दूं कि ये हमारा होता है M1 D1 H1 बटा W1 इक्वल टू M2 D2 H2 बटा W2, जहाँ M हो गया मैन, D दिखाता है दिन को और H दिखाता है घंटे को या फिर समय को, है ना। यहाँ पे मैन इधर 2 और यही सेम 2 हो गया एंड वर्क 1 एंड इधर वर्क 2। मतलब अभी से इधर का किया गया कार्य और इसके बाद का किया गया कार्य आपस में बराबर कर देते हैं एंड इसमें से हमें जो निकालना है वो हम निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए, एक तरफ दिया गया 7 व्यक्ति 7 मैन 7 दिनों तक 7 घंटे प्रत्येक दिन काम करके ये कितना काम करते हैं, तो 7 यूनिट काम करते हैं, है ना, 7 यूनिट काम करते हैं। तो इधर 5 व्यक्ति 5 दिन और प्रत्येक दिन 5 घंटे काम करके ये कितना यूनिट काम करते हैं, तो मान लेते हैं कि x यूनिट काम करते हैं, है ना। अब इसी x का मान निकालना है। ये 7 से 60 कट गया तो x इधर चलाएगा गुना में एंड ये गुना में है, आ जाएगा भागा में, तो ऊपर हो जाएगा 5 पचे 25 और 25 पचे 125 और नीचे 77 49। तो ये x का जो मान आ गया हमारा 125/49, मतलब ये इतना काम करेगा 125/49 यूनिट। और ये CHSL का ही क्वेश्चन था, 2014 का, काफी पुराना क्वेश्चन। एंड आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए, अगला जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 है। ये बोला है कि ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा। काफी आसान क्वेश्चन है। ये बोला कि ए प्लस बी दोनों मिलकर इस कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में? 20 दिन में। एंड आगे बोला कि बी अकेले इसी कार्य को 36 दिन में पूरा करता है। तो ए और बी इन दोनों का कामों का एलसीएम लेंगे तो 20 और 36 का हमारा एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 180। तो मैं बता दूं कि 180 जो है ये टोटल वर्क को दिखाता है। और एक एक बार मैं बताऊंगा, तो यहाँ से 20 से भागा देंगे तो ये 9 मंथ में कटेगा। मतलब ए और बी दोनों का एफिशिएंसी बोले तो कार्य करने की क्षमता 9 है एंड 180 को 20 से भागा देंगे तो 36 पचे ये 5 है ना। तो बी की एफिशिएंसी 5 है। तो हमसे पूछा है कि ए अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो ए और बी मिलकर 9 दिन में करता है और बी अकेले 5 दिन में करता है। इसका मतलब ए कितना दिन में करता होगा? 4 दिन में, है ना। और बी का एफिशिएंसी हमारा 5 दिन है। मतलब वो काम करने की क्षमता ये 4 है और इसकी काम करने की क्षमता 5 है। तो बोला कि ए अकेले कार्य को कितना दिन में पूरा करता है। तो टोटल कार्य हमारा है 180
एंड ए का चेक करना है, तो ए की कार्य क्षमता है 4, तो 4 से भागा देंगे तो ये 4 चक 16 और ये 4 पचे 20, 45 दिन। तो ए अकेले इस कार्य को 45 दिन में समाप्त कर देता। तो ये हमारा होगा राइट आंसर। एंड अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। एंड जो व्यक्ति नए हैं एंड उन्हें अगर सॉल्यूशन काफ़ी मज़ा लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ वो कमेंट करें और मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करें कि हाँ, ये जो सॉल्यूशन आप करवा रहे हो काफ़ी मुझे फ़ायदा दिखाई पड़ रहा। एंड अगला जो हमारा क्वेश्चन है बोला कि कुछ मिस्त्रियों ने एक कार्य को 10 दिन में पूरा करने का वचन दिया था। कुछ मिस्त्री काम करने को इस दिन में मतलब 10 दिन में पूरा करने का वचन दिया, परंतु उनमें से 8 अनुपस्थित रहे, है ना, मतलब 8 नहीं आए थे तथा शेष ने कार्य को 18 दिन में पूरा किया। तो मिस्त्रियों की वास्तविक संख्या क्या है? तो ऐसे में अगर हम मान लेते हैं कि लेट हमारा जो मिस्त्रियों की संख्या है उसे x है, तो x मिस्त्री टोटल इससे 10 दिनों में समाप्त कर देगा, है ना। x मिस्त्री 10 दिनों में समाप्त कर देता है। एंड परंतु बोला 8 अनुपस्थित रहे, अगर x में से 8 व्यक्ति नहीं आता है तब ये 18 दिन में समाप्त होता है। मतलब ये जो हमारा थ्योरी लग गया वही ये वाला लग गया, है ना। M1 D1 H1 बटा W1 एंड M2 D2 H2 बटा W2। इधर देखिए मैन एंड इधर समय और नीचे जो वर्क है, क्योंकि जितना काम यहाँ करना है, कहने का मतलब मान के चलिए कि W काम इधर भी करना है तो सेम W काम इधर भी करना है, तो कार्य से कार्य कट गया। अगर काम सेम दिया रहा तो नीचे हम लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिक कट ही जाती है, तो मैं इतना ही छोड़ देता। तो आगे बढ़ते हैं। तो इधर हो गया हमारा 10x, इधर हो जाएगा 18x माइनस 18 44। अब ये घटेगा तो हो जाएगा 8x और इधर आ जाएगा 144। 8 से काटेंगे तो आप देख लीजिए कितने मर्तबे में ये कट जाता है, तो ये लगभग 18 मर्तबे में कटेगा। तो x बराबर हमारा आ गया 18, मतलब स्टार्टिंग में मिस्त्रियों की संख्या जो हमारा थी वो 18 थी, है ना। तो हम किसी भी एंगल से निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्ट हम इस चीज़ को समझे कि इधर का काम और उधर का काम आपस में बराबर होगा, या फिर MDH वाले फॉर्मूलों को भी हम यूज कर सकते हैं। एंड आगे बढ़ते हैं सीधे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हुए बोला है कि ए उतने ही समय में एक निश्चित कार्य कर सकता है। ए जो है उतने ही समय में निश्चित कार्य कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं। कहने का मतलब कि ए जितना काम कर लेगा उतने समय में बी और प्लस सी मिलकर करते हैं। मतलब ए और बी प्लस सी की कार्य क्षमता आपस में क्या है? ए और बी प्लस सी की कार्य क्षमता आपस में बराबर है। आगे बोला ए और बी एक साथ 8 दिनों में काम कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर 8 दिनों में काम कर सकते हैं और सी अकेले इसे 40 दिनों में कर सकता है। एंड सी अकेले इसे 40 दिनों में कर सकता है। अब दोनों को 8 और 40 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 40 ही आएगा। ये काटेंगे 8 पचे 40 और ये 40 एकम 40, है ना। तो ये हमारा ए प्लस बी की क्षमता 5 हो गई और सी की क्षमता 1 हो गई। परंतु यहाँ पर से हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, क्योंकि बी के बारे में कुछ मेंशन किया गया नहीं है, तब ना हम यहाँ पर, या सी के बारे में रहता तो यहाँ पर रख के निकालते। तो यहाँ पर बी के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, तो हम ए और बी को कैसे बांटेंगे कि ये 5 की कार्य क्षमता दोनों को मिलाकर है, परंतु ए का कितना है, बी का कितना है, नहीं। तो ऐसे में मान लेते हैं कि ए का कार्य क्षमता अगर एक्स मान लेते हैं और बी प्लस सी का भी कार्य क्षमता कितना मान लेते हैं, एक्स, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कार्य क्षमता 5 और 1 कितना है, 6 है, जिसमें एक की कार्य क्षमता एक्स है और बी प्लस सी की भी कार्य क्षमता कितना है, एक्स है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6। तो ये हमारा आ गया 2x बराबर 6। तो x बराबर हमारा आ गया 3। कहने का मतलब a का कार्य क्षमता 3 है एंड बी प्लस सी दोनों को मिलाकर 3 है। तो a का तो हमसे फाइनल निकल गया भाई, कितना कार्य क्षमता है, 3। और टोटल ए बी का कितना है, 5 है, उसमें से ए का 3 है, तो बी का हमारा कितना आ गया, 2, एंड सी का ऑटोमेटिक 2, एक कितना हो गया, 3। अब हमसे जो पूछे, क्योंकि तीनों का कार्य क्षमता अलग अलग हमारा निकल गया, तो अलग अलग जब तक कार्य क्षमता को नहीं निकालेंगे तब तक हमारे मुश्किल हो जाएगा कि हमें किनका क्या करना है। आगे बोला है तो बी अकेले इस कार्य को कितना दिन में कर सकता है, तो बी द्वारा। तो टोटल कार्य हमारा 40 है, टोटल कार्य हमारा 40 है और बी की क्षमता 2 एफिशिएंसी से कार्य करती है, तो ये हमारा 20 दिन में इस काम को क्या करेगी, समाप्त कर देगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है और ये सीजीएल जीडी का क्वेश्चन है। तो काफी मजेदार क्वेश्चन एंड ये 2019 का क्वेश्चन है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि होली आ चुकी है एंड आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज हमारा है होली का दहन।
तो जितने भी हिंदू भाइयों हैं उनको होलियों का बहुत सारे बधाइयाँ। एंड एंजॉय कीजिए होली, क्योंकि आज हमारा होली है। एंड आज तो होलिका दहन है एंड कल परसों तक होली है, तो ऐसा नहीं है कि वीडियो अपलोड नहीं होगा, वीडियो रेगुलर होगा। होली हो या किसी भी तरह का पर्व हो, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मतलब रेगुलर वीडियो रहेगा, है ना। बस वीडियो वैसा ही दिन नहीं अपलोड होता है जिस दिन मुझे कुछ पर्सनल काम आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो काम करना जरूरी होता है, क्योंकि हर व्यक्ति के लाइफ में कुछ ना कुछ वैसे काम आते हैं जो करना ही पड़ता है। तो वैसे दिन मैं बिजी रहता हूँ, जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं होता है। परंतु अब पर्व हो या फेस्टिवल हो या कुछ भी हो, वीडियो अपलोड होते रहेगा। एंड आप जब चाहें तब देखें, बाद में बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बोला कि यदि प्रतिदिन 6 घंटा काम करने वाले 10 आदमी 90 दिन में एक काम करता है, तो प्रतिदिन 15 घंटा काम करने वाले 6 आदमी कितने दिन में उस काम को पूरा करेगा। तो देखिए काम यहाँ पर सेम है, तो वही हम फार्मूला लगाते हैं, M/D/H एंड M/D/H है ना। अब देखिए वर्क सेम है तो ये कट जाएगा, तो मुझे अब ये सब लिखने का नहीं है। बस ऊपर वाले 6 घंटा काम 10 व्यक्ति 90 दिन में करता है, तो इधर 15 घंटे का काम 6 आदमी कितने दिन में करेगा। अब काट देंगे, 15×6 = 90, इस 6 से 6, तो डी बराबर हमारा हो जाएगा 6×10⁻60। मतलब ये 60 दिन में पूरा करेगा। आसान क्वेश्चन था, जीडी का क्वेश्चन था। एंड पहला दिन है इसलिए हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेकर चलते हैं। 11 21। अगला हमारा 6 नंबर है। 6 नंबर क्या कहता है भाई कि 24 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 2 यूनिट काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। मतलब 24 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 10 दिन में हमारा जो काम होता है 2 यूनिट काम करते हैं। तो यही हमारा M/D/H/W2 करना है। तो उस काम के 4 यूनिट काम को, इधर हमारा 2 यूनिट काम हो रहा था, अब इधर हमारा हो रहा है 4 यूनिट काम को 6 घंटे करते हुए 16 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब ये काटेंगे, ये कटेगा 2 मर्त में भाई, इस 2 से काटेंगे 8, इस 8 से इस 8 को समाप्त कर देंगे, ये काटेंगे 6×4 = 4 मर्त में। तो डी बराबर हमारा 4×10⁻40, मतलब 40 दिन में ये काम पूरा होगा भाई। ये हमारा सीपीओ का क्वेश्चन है। एंड वैसे व्यक्ति कमेंट करेंगे जो सीपीओ का फॉर्म डल चुके हैं एंड वो हमारे यूट्यूब पे मैथ का वीडियो देखने आते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मेरे को भी पता चले कि कितने व्यक्ति हैं जो सीपीओ का फॉर्म डाल चुके हैं। और इसे इरेज करके अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि 18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 3 इकाई काम 10 दिन में पूरा करता है। 18 व्यक्ति प्रत्येक दिन 8 घंटे काम करते हुए कितना, 3 यूनिट 3 यूनिट काम को 10 दिन में पूरा करता है। तो इधर देख लेते हैं, तो उसी उसी कार्य के 5 यूनिट को, अब इधर हमारा क्या हो गया, 5 यूनिट कार्य को 6 घंटे प्रत्येक दिन करते हुए 16 दिन में समाप्त करेंगे, तो कितने व्यक्ति मतलब कितने मैन की आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ से काट लेते हैं, 3 से काटेंगे, छूत 18, 6×6 = 6 हमारा समाप्त हो गया। एंड ये 8×2 = 16, अब ये हो जाएगा 2 से काटेंगे, 5×2 = 10, तो ये हमारा m बराबर, ये 5 भागा में गुना आ जाएगा, 5×5 = 25। तो 25 आदमी की आवश्यकता है। कितना आसान क्वेश्चन हमारा सीपीओ का क्वेश्चन था, एकदम लल्लू सा क्वेश्चन, आप सेकेंडों में बना सकते थे, है ना। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला जो हमारा है एंड वो है 8 एंड 9। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है एंड मजेदार क्वेश्चन है। बोला कि एक निश्चित काम पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, जिसमें बी पहले दिन काम शुरुआत करता है और ए अकेले 48 दिन में काम पूरा कर सकता है। तो यहाँ तक पहले समझते हैं कि 2 व्यक्ति है, एक ए और बी, एंड ये दोनों बारी बारी से कार्य स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले बी कार्य स्टार्ट करता है। कहने का मतलब कि पहले अगर पहला दिन बी काम किया तो दूसरा दिन ए, फिर तीसरा दिन बी, चौथा दिन ए, फिर पांचवा दिन बी, फिर छठा दिन ए, इसी तरह से कार्य करता है। एंड ए किसी कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकता है अगर वह काम 11 सही 1/3 दिनों में पूरा हो जाता है। मतलब काम जो होता है ना वो टोटल 11 सही 1/3 दिन में पूरा हो जाता है। मतलब 11 दिन पूरे लगते हैं एंड अगला दिन में 1/3 भाग लगता है, मतलब एक दिन के तीसरा भाग, मतलब एक दिन का 1/3 भाग ही काम होता है। तो पहला दिन एक किया होगा, मतलब 20 से देखते हैं,
तो पहला दिन बी किया होगा, फिर तीसरा दिन किया होगा, फिर पांचवा दिन, फिर सातवां दिन, फिर नौवां दिन, फिर 11वां दिन। एंड 12वां दिन में मतलब 11 दिन तक तो कार्य हो गया, फिर 12वां दिन यहाँ पर एक काम किया होगा। तो ए बी को देखा जाए 1 2 3 4 5 6, मतलब बी जो है ना टोटल 6 दिन काम किया है ना, 6 डेज। एंड ए जो काम किया वो कितना, 5 सही 1/3 दिन, तभी ना 6 5 11 से 1/3 दिन होगा। तो अब यहाँ पर दिया गया है कि पंक्ति 15 एक 16/3, ये हो गया हमारा 16/3 कार्य होता है 48 दिन में। तो एक कार्य, तो ये काटेंगे 16 48 और 3 9, तो एक कार्य 9 दिन में है ना। कहने का मतलब एक कार्य हमारा 9 दिन में होता है। कहने का मतलब कि ए 1/9 दिन में इसका कार्य करने की क्षमता 1/9 है ना। तो भाई बी का कितना होगा, तो टोटल कार्य अगर हम एक मान लेते हैं उसमें हम ए का घटा देते हैं, 1/9 घटा देते हैं, तो हमारे पास आता है 8/9 कार्य। तो बी का जो कार्य क्षमता है वो 8/9, तो ए का निकल गया एंड बी का निकल गया। तो बोला कि बी अकेले उस कार्य के 4 गुने, है ना, बी अकेले उस कार्य के 4 गुने को कितने समय में पूरा करेगा। तो देखिए बी 8/9 कार्य करता है 6 दिनों में। कहने का मतलब 8/9 कार्य करता है 6 दिनों में, तो एक का निकाल लेंगे, तो 6 × 9/8, और इसके कितने गुने कार्य को, 4 गुने कार्य को। आप काटेंगे 4 दूना 8, दो से काटेंगे 3 मरतबे, तो 9 × 3 = 27, मतलब ये 27 दिनों में कार्य को समाप्त करेगा। तो काफी मजेदार और लंबे चौड़े क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। एंड आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ए अकेले उतना ही दक्ष है जितना कि बी और सी दोनों मिलकर, मतलब ए की कार्य क्षमता उतनी ही है जितनी कि बी प्लस सी की है। चलिए, साथ मिलकर काम करते हुए ए और बी किसी कार्य को 36 दिन में, तो ए प्लस बी अगर मिल जाए तो इस कार्य को वो 36 दिनों में पूरा कर सकता है। एंड सी अकेले उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है, एंड सी अकेले उसे 60 दिनों में कर सकता है। तो 36 और 60 का एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 180। तो यहाँ से ए प्लस बी 36 होगा, 5 मंथ में कटेगा, एंड सी अगर देखेंगे तो छोटी 18, ये 3 मंथ में कटेगा। तो सी की एफिशिएंसी 3 हो गई और ए प्लस बी की 5 हो गई, तो यहाँ पर से बी नहीं निकल सकता। तो ऐसे में हम मान लेते हैं कि ये दोनों बराबर है, तो हम इसे अगर x मान लेते हैं तो b प्लस सी भी अपने आप में क्या हो जाएगा, x। अब हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी तीनों की कार्य क्षमता 5 3 कितना है, 8 है, जिसमें इसकी अकेले x है एंड इन दोनों को भी मिलाकर x है। तो x x हमारा हो जाएगा 2x, और 2x दिखाएगा हमारा 8, तो x दिखाएगा कितना भाई, 4, मतलब a की कार्य क्षमता 4 होगी और b प्लस सी दोनों की कार्य क्षमता 4 होगी। तो देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया, a की कार्य क्षमता 4 एंड सी की तो हमारा पहले से ही निकल गया कितना, 3, सी की 3। तो अब देखिए ए प्लस बी मिलने पर कितना होना चाहिए, 5, जिसमें से एक हमारा 4 है, तो बी की कार्य क्षमता हमारा कितनी हो जाएगी, 1। तो हमसे क्या पूछा है कि बी शेष कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी हमारा शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा, और परंतु हमसे एक पॉइंट ये छूट गया कि ए और सी दोनों मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। देखिए ए बी मिलकर 10 दिन तक काम कर चुके हैं, उसके बाद जो हमारा शेष काम है वो कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से ए बी का एफिशिएंसी कितना हमारा है, 5 है, ए बी को जोड़ेंगे तो 5, और इस तरह से कितने काम किए, 10 दिन। तो 10 बचे, नो नो ए और सी बोला है भाई, क्या मिस्टेक हो रहा है मेरे से, बोला है कि ए और सी, तो ए और सी, ए एंड सी, ए सी को जोड़ेंगे तो 4 दिन कितना होता है, 7, और इस तरह से 10 दिन काम किए तो सद है कि ये 70 काम कर दिया। टोटल काम हमारा है 180, उसमें से 70 काम कर दिया तो हमारे पास बचा 110 काम, और बोला कि बी कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी 1 है तो 1 से भागा दे देंगे, तो ये पक्का 110 दिन में करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। और ये सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है, तो टायर 2 का क्वेश्चन है तो थोड़ा मजेदार तो होना ही चाहिए। एंड अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर हमारा अगले पेज पे है, तो इसे भी सेटअप कर लेते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 10 को हम पढ़ते हैं। ये काफी मजेदार क्वेश्चन है, बोला कि ए तथा बी एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए प्लस बी एक कार्य को ये भाई 25 दिन में पूरा करता है। बी अकेले उस कार्य का, बी अकेले उस कार्य का 33 सही 1/3 भाग, मतलब 33 सही 1/3 का होता है 1/3, 1/3 भाग 15 दिन में करता है।
तो बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा, मतलब एक कार्य को कितना दिन में करेगा, तो ये 3 भागा में है, उधर जाके गुना में हो जाएगा 45। मतलब ए प्लस बी करता है 25 दिन में एंड बी अकेले करता है 45 दिन में, है ना। अब 25 और 45 का एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 225। तो 25 से नमा 225 एंड ये 45 गुने 5 करेंगे तो 225 आएगा। तो देखिए ए बी की कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। ए बी की कार्य क्षमता 9 है, जिसमें बी की 5 है, तो ए की ऑटोमेटिक 4 हो जाएगी। तो बोला ए अकेले उस कार्य का 4/15वां भाग कितने दिन में करेगा। तो वो जो हमारा कार्य है ए वो जो कार्य हमारा है 225 है और इसका 4/15वां भाग कितने दिन में करेगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4। तो यहाँ से कर लेते हैं कि 15 से काटेंगे तो 15 गुने 15 एंड ये 4 से 4 खत्म हो गया, तो 15 चक 15 सिर्फ हमारा कितना आ जाएगा, 15 ही दिन। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका जो आंसर हमारा आएगा सिर्फ वो कितना आएगा, 15 दिन, है ना। एंड आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एंड आज के वीडियो का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। तो बोला कि ए बी और सी एक साथ काम करते हुए क्रमशः 42 दिन, 84 दिन और 28 दिन में पूरा करते हैं। ए कार्य करता है 42 दिन में, बी कार्य करता है 84 दिन में एंड सी कार्य करता है 28 दिन में। तो 28 दिनों का एलसीएम लेंगे तो ये हमारा 84 ही आएगा। तो यहाँ से काट लेते हैं, ये कटेगा 2 मर्त में, ये कटेगा 1 मर्त में और ये कटेगा हमारा 3 मर्त में। तो ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी निकल गया। बोला है कि ए ने काम शुरू किया, ए जो है स्टार्टिंग से काम करता है एंड 3 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ गया, बी। तो देखिए टोटल हमारा 84 वर्क करना है। ए तो स्टार्टिंग से लगा है भाई, बी जो है ना 3 दिन बाद जुड़ा। अगर मान लेते हैं कि 3 दिन और काम कर ही लिया हुआ, इसी में जोड़ लेते हैं ना, बाकी लास्ट में सबको भागा दे देंगे, है ना, तो सबका निकल जाएगा। तो ये 3 दिन के बाद काम किया। अगर मान लेते हैं कि बी 3 दिन और काम करता, बी अगर 3 दिन और काम करता है तो 1 यूनिट से वो टोटल 3 यूनिट और काम करता है। एंड आगे बोला अधिक काम शुरू होने के 5 दिन बाद, मतलब स्टार्टिंग से, कहने का मतलब कि ए है और ये स्टार्टिंग से काम किया एंड बी जो आया यहाँ से 3 दिन के बाद यहाँ से चालू हुआ एंड सी जो है यहाँ से 5 दिन के बाद चालू हुआ। तो वही पूछा कि ये टोटल कितना दिन हुआ। तो इतना दिन अगर जो कार्य नहीं किया, इस कार्य को और ऐड कर लेते हैं। इतना दिन जो कार्य नहीं किया, इस कार्य को और ऐड कर लेंगे, है ना। जैसे सी 5 दिन के बाद आया, तो 5 दिन अगर नहीं किया तो मानते हैं अगर 5 दिन वो और करता तो पंतिया 15 काम करता। तो टोटल काम हमारा कितना हो जाता, तो 4 3 7 और 7 5 12 के 2, हाथ में 1 एंड 8 8 2 10, 8 2 हमारा कितना हो जाता है 10, है ना, क्योंकि 8 1 9 और एक पैचा हमारा 10। तो टोटल काम हमारा हो जाता है 102। एंड अगर टोटल काम जोड़े इसका मतलब ए बी सी स्टार्टिंग से जो किया है लास्ट तक किया एंड ए बी सी तीनों का देखा जाए तो तीनों मिलकर करते हैं 3 1 4 और 2 6 दिन, 6 एफिशिएंसी से काम करते हैं। तो 6 एकम 6 बच गया 6, 8 छक 7 छक 42, तो 7। मतलब स्टार्टिंग से देखा जाए तो ए भी 17 दिन काम किया, बी भी 17 दिन और सी भी 17 दिन। परंतु अगर इस चीज को घटा देंगे तो बी और सी का नहीं होगा। जैसे बी का मात्र 3 दिन के बाद किया, तो इसे स्टार्टिंग से 17 दिन 3 दिन के बाद किया, इसका मतलब ये किया 14 दिन। बी जो हमारा कार्य किया इस तरह से 14 दिन और ये 5 दिन के बाद किया, मतलब ये किया 12 दिन। लेकिन ए तो स्टार्टिंग से लगा रहा, तो ये किया 17 दिन, है ना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि कितना दिन किया, 17 दिन। और ये हमारा 2019 का क्वेश्चन है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कल। एंड जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम का चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जुड़कर पीडीएफ को पा सकते हैं। तो थैंक यू एंड होली का एंजॉय करते रहिए।